हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, हमारे यूनिट नंबर 4 पेपर सेकंड के तहत बात करने वाले। आज हम जो बात करेंगे, हम पढ़ेंगे विर्चन की विधियाँ, जो किसके द्वारा होगी, हमारे पास एल्केन के द्वारा। ठीक है, हम एल्केन बनाने की कुछ विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला आता है उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसमें आप क्या लेंगे, एल्किन लेंगे और एल्काइन लेंगे। दोनों में हम क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाओगे निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर। ठीक है, इससे पहले देखिए जो ये विधि होगा ना कि हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं निकल की उपस्थिति में, ये किसके द्वारा होता है, साबितार सैंडरसन विधि इसको कहोगे। इसे क्या कहोगे आप, साबितार सैंडरसन विधि इसको कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, निकल व एल्यूमिनियम मिश्र धातु लेते हैं। क्या लोगे आप, मिश्र धातु लेंगे, जिसको NaOH के विलयन में डालकर अभिक्रिया करवाई जाती है। NaOH का विलयन लोगे, फिर इसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी। अब देखते हैं अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। पहले मैं करवा लेता हूँ इसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा। इसमें मैंने की एल्कीन बना लिया इस प्रकार से, ये लीजिए। ठीक है, रिएक्शन में हाइड्रोजन के द्वारा और निकल उत्प्रेरक। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा और क्या लग जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। इस प्रकार से रिएक्शन होगी। ठीक है, अब मैं किसके द्वारा करता हूं, एल्काइन के द्वारा। इसमें बनता था CH3 और CH3। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ पर देखो संरचना कितनी बढ़िया है, पर ध्यान देने योग्य बात है। डबल बॉन्ड हटकर यहाँ पर एल्केन का निर्माण कर देगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हटाकर किसका निर्माण कर देगा, ये एल्केन का निर्माण कर देगा। हम अगले अभिक्रिया की बात करेंगे, वो आती है वुड्स अभिक्रिया, तो वुड्स संश्लेषण। इसके अंतर्गत हम क्या लेंगे, एक तो लेंगे एल्किल हैलाइड। क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे। एक लेते हैं इसमें Na धातु, सोडियम धातु लेंगे और उपस्थिति किसके लेंगे, शुष्क इत्र की। एक इसके अंदर हम लेते हैं एल्किल हैलाइड लोगे, साथ में क्या लोगे, इसके अंदर शुष्क इत्र सोडियम धातु ले लेते हैं और उपस्थिति किसकी लोगे, शुष्क इत्र की। ठीक है, एल्किल हैलाइड को भी 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए। क्या बनेगा यहाँ पर, R और क्या बनता है, NaX बनता है। एक और ले लेते हैं CH3 CH2 और Br। ठीक है, 2 जिंक, सेम ये होने वाला है, तो ये क्या बनाता है हमारे पास, इस प्रकार से बन जाएगी। और यहाँ पर क्या बनेगा, NBr बनता है। ठीक है, अभिक्रिया है ना, इसको दर्शाने की 2 प्रक्रिया हैं। क्या होती है, 2 क्रिया विधि है। एक तो आयनिक रूप में दर्शाई जाएगी, एक मुक्त मौलक के रूप में। ठीक है, देखते हैं पहले आयनिक वाली, देखते हैं किस प्रकार से आप दर्शाएंगे। देखिए पहले एल्किल हैलाइड है, वो किससे, 2Na के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ करेगा, 2Na के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर क्या आने वाला, शुष्क इत्र। तो यहाँ पर क्या बना देता है, R। आपको पता है ये टूटता आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश। ठीक है, तो ये तो इसके साथ क्या बना लेगा, NX बना लेगा। और यहाँ पर क्या रह जाता है हमारे पास, Na पॉजिटिव रह जाता है। ठीक है, क्या रह जाता है, Na पॉजिटिव रह जाएगा, इसने NX बना दिया। ये वापस क्या करता है, RNA की रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, NX से ही करवा देते हैं। सॉरी, RX से करवा देते हैं इसकी रिएक्शन। तो ये क्या बना लेता है, R और R, ये बना लेता है हमारे पास NaX। क्या बना लेता है, NaX बना लेता है। ये हमारे पास आयनिक वाली है। ठीक है, इसमें केवल चार्ज लग जाता है। मुक्त मौलिक भी समान होने वाली, केवल यहाँ पर मुक्त मौलिक का चिन्ह लग जाता है। किस प्रकार से देखते हैं, RX 2Na में टूटने वाली है, ये बनाता है R, साथ में बन जाता है इसका NaX। ठीक है, यहाँ पे केवल सोडियम 1 लेते हैं। सोडियम जब 1 लोगे तो ये बना लेता है मुक्त मौलिक। इस प्रकार से वापस इसी को एक बार और करोगे
तो वापस हमारे पास सिमिलर क्या होगा, ये मुक्त मौलक मिल जाएगा। और जब दो मुक्त मौलक मिलते हैं आपस में, ये इस प्रकार से रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रिएक्शन कर लेंगे। गिन्यार अभिक्रम की अभिक्रिया किससे करोगे, गिन्यार अभिक्रम की। गिन्यार अभिक्रम ले लेते हैं RMgX ले लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप क्या कराओगे, ZH से। सक्रिय हाइड्रोजन किससे करवाओगे, सक्रिय हाइड्रोजन, जिसके पास क्या हो, सक्रिय हाइड्रोजन हो। ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है OH हो सकता है, OR हो सकता है, और क्या हो सकता है RNH2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जल का अणु हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है। ठीक है, और ये जब रिएक्शन करेगा ये बना लेगा RH। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, CS क्या बचा, ZMgX बच जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ CH3MgBrHOH, ये क्या बना लेता है मेरे पास, CH4 बना लेगा ये, प्लस यहाँ पर हमारे पास OH बचा है, OHMgBr बना देता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे गिन्यार अभिक्रम के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखिए जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कोलबे संश्लेषण के अंदर। कोलबे संश्लेषण की आप बात करोगे ना, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम व सोडियम लवणों को लेंगे, सांद्र लवणों को लेंगे, और उसका विद्युत अपघटन करवाओगे तो हमें क्या मिलता है, एल्केन मिलता है। क्या लेंगे हम, कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम व सोडियम सांद्र लवणों किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे आप, विद्युत जल के साथ। फिर क्या करते हो, उसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन कर देंगे उनको। ठीक है, जैसे मैं एक ले लेता हूँ सोडियम लवण ले लेता हूँ, CH3CONa। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया मैंने सोडियम वाला। रिएक्शन आप कराओगे इसके 2H2O के साथ, इसका होगा विद्युत अपघटन। ठीक है, और ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी, CH3 बनेगा 2, और क्या बनने वाला है इससे, एक निकलता है CO2, एक निकलता है जल, एक निकलता है इससे KOH। ठीक है, ये होते हैं दो ही निकलने वाले इससे CO2। जल के अणु के अब जल का अणु नहीं निकलेगा। KOH की बात करोगे, KOH कितना निकलता है, यहाँ से 2 निकलता है। ठीक है, और बाकी यहाँ से क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस का निष्कासन हो जाता है। आप समझते हैं इसकी क्रियाविधि हम समझ लेते हैं किससे होगी इसकी। ये पहले 2 भागों में टूट जाता है। कैसे टूटेगा, CH3CO- और K+ के। ठीक है, और ये होती है एनोड पर। किस पर होगा, ये एनोड पर होगा। ये पुनः टूट जाएगा CH3 और CO2 के रूप में। ठीक है, इसी प्रकार से इसके पास एक और आ जाएगा ना, ये इस प्रकार से एक और आ जाएगा, क्या बना लेगा, CH3 और CH3। ठीक है, अब हम देखते हैं K वाली। इससे यहाँ पर अगर आप अभिक्रिया करवाते हैं यहाँ पर CO2 की, पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा इस प्रकार से। ठीक है, अब K की रिएक्शन देखते हैं। K के अंदर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होंगे, प्लस 2H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं। 2 बन जाता है इसमें KOH, और 2 इससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस निष्कासित हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंतर्गत हमारे क्या बनता है, 2CO2 बनता है। क्या बनता है इसके अंतर्गत, हमारे 2CO2 बनता है इस प्रकार से। ओके, इसमें अंतिम हमारी अभिक्रिया आती है
मुक्त मोलक के प्रतिस्थापन के द्वारा हम हैलोजनीकरण करेंगे। अब बाकी 4 अभिक्रियाओं के अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने देखा था कि इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, एल्किन का निर्माण करते हैं, परंतु इसमें हम क्या करेंगे, एल्किनों के साथ रिएक्शन करते हैं हैलोजन की अभिक्रिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। किस प्रकार से करते हैं, देखिए ये हमारे पास मेथिल मैंने समूह लिया है, ये आप हैलोजन लिया आपने, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश। ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होगी, ठीक है, और यहाँ से निकल जाएगा HH। इसको पुनः ये रिएक्शन होने वाली है इस प्रकार से आगे, और यहाँ पर वापस HX निकल जाएगा और ये बना लेगा H2X2। वापस ये अभिक्रिया होने वाली है इस प्रकार से, वापस HX निकल जाएगा, ये बना लेगा, पुनः रिएक्शन होने वाली है, HX निकाल लेगा और अंत में क्या बना लेगा, ये CH4। जब तक हाइड्रोजन यहाँ पर कम नहीं होते तब तक ये अभिक्रिया चलती रहती है। अब इसके 3 पदों में संपन्न होती है अभिक्रिया। एक तो श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद कैसे होता है देखते हैं। इसमें तो दो आपको हैलोजन दिखते हैं ना, उनका होता है समास विखंडन, समास विखंडन होता है, मतलब दोनों के पास परमाणु समान रूप से चले जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब इस प्रकार से होता है, यहाँ से होता है श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद ही बना, ठीक है, हैलोजन वाला। अब ये क्या करता है, जैसे बन गया है X हैलोजन मुक्त मोलक के रूप में हो गया। पहले ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, RH के साथ, कोई भी मेथेन समूह इस प्रकार से, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन करेगा यह मुक्त मोलक के रूप में। तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, R तो मुक्त मोलक के रूप में रह जाएगा और यहाँ पर ये बना लेगा HX, ठीक है। और ये जो R मुक्त मोलक है ये पुनः हैलोजन के साथ अभिक्रिया करेगा और हैलोजन के साथ अभिक्रिया क्या बना लेगा, RH। तो यहाँ पर ये रह गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 मुक्त मोलक के रूप में रह गया है, एक तो R रह गया है और X रह गया। अब जो हम बात करें थे ना एल्किन, अब जो 2 R मुक्त मोलक है ना, ये रहा, अंतिम यही रिएक्शन होता है, श्रृंखला समाप्त करने वाला पद है ये। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जो हमें चाहिए उस तरह एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। अगर इन मुक्त मोलकों की बात करोगे, R और X ऐड हो जाते हैं तो ये क्या बना लेंगे, RH बना लेंगे। और जब 2 हैलोजन मुक्त मोलक आपस में ऐड होंगे तो ये क्या बना लेंगे, H2, वापस हैलोजन का निर्माण कर लेंगे। तो आशा करते हैं आज ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।